हमने बचपन से लेकर अब तक भाई बहन के रिश्ते में प्रेम के कितने रंग देखे हैं ना। कभी बड़ी बहन छोटे भाई की उंगली पकड़कर सड़क पार करवा रही है, कभी उसे स्कूल छोड़ रही है, कभी उसकी शरारत छिपा रही है, कभी माँ की डांट से बचा रही है। भाई के लिए बहन कई बार पहली दोस्त, पहली केयरटेकर और पहली ढाल होती है, और भाई भी बहन के लिए खड़ा होता है। यानी इस रिश्ते में केयर और प्रोटेक्शन कभी एक तरफा रहे ही नहीं। लेकिन रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, इस भाव के साथ कि भाई अब बहन की रक्षा करेगा। यही एक छोटी सी बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है। रक्षा सूत्र सिर्फ एक कलाई पर ही क्यों? अगर ये रक्षा का सूत्र है तो क्या रक्षा एक तरफ से होती है? क्या भाई ही बहन की रक्षा कर सकता है, बहन अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकती? सवाल सिर्फ रस्म का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें हमने रक्षा को पुरुष और उसकी ताकत से जोड़ दिया। पुरुष रक्षक है, प्रोटेक्टर है, और स्त्री संरक्षित, प्रोटेक्टेड है। पुरुष से कहा गया तुम्हें रक्षा करनी है और स्त्री से तुम्हें बचाया जाना है। जबकि कितने ही घरों में बेटियां परिवार की ढाल होती हैं, भाई के लिए, माता पिता के लिए, मुश्किल फैसलों में, आर्थिक और भावनात्मक संकटों में। और कई बार बेटे भी वही करते हैं, क्योंकि रक्षा किसी जेंडर की प्रॉपर्टी नहीं है और हर घर में भाई भी नहीं होता। बहुत सी बहनें सिर्फ बहनों के साथ बड़ी होती हैं, कई घरों में सिर्फ भाई होते हैं। तो क्या भाई न होने से रक्षाबंधन की खूबसूरती कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। दो बहनें एक दूसरे की ढाल हो सकती हैं, दो भाई एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। यानी रक्षा का भाव रिश्ते से आता है, जेंडर से नहीं। तो शायद अब रक्षाबंधन को सिर्फ एक रक्षक और एक संरक्षित की कहानी बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। समय बदला है, रिश्तों की भूमिकाएं बदली हैं, और परंपराओं में भी नए अर्थ की जगह होनी चाहिए। त्योहार की खूबसूरती वही रहे, बस उसमें बराबरी जुड़ जाए। भाई बहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, बहन भाई की कलाई पर बांधे, दो बहनें एक दूसरे को बांधे, दो भाई एक दूसरे को बांधे। रक्षा सिर्फ खतरे से बचाना नहीं, कभी किसी के आत्मविश्वास की, सम्मान की, सपनों की, उसके मानसिक सुकून की रक्षा करना भी है। और कभी मुश्किल वक्त में बस इतना कहना कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। त्योहार वही, लेकिन अर्थ थोड़ा बड़ा। इस रक्षाबंधन सिर्फ राखी मत बांधिए, एक दूसरे का हाथ थामिए, क्योंकि रिश्ते में कोई एक रक्षक और दूसरा संरक्षित नहीं होता। रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की ताकत बने। इसलिए इस बार रक्षा सूत्र सिर्फ एक कलाई पर नहीं, दोनों कलाइयों पर हो, क्योंकि रक्षा का वादा भी दोनों का होना चाहिए।